हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वासा रेक्टा क्या है। तो देखो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यही है। यहाँ से रीनल आर्टरी का ब्रांच, रीनल आर्टरी डिवाइड करके एफरेंट आर्टरियोल बनाएगा। तो ये रीनल आर्टरी है, सपोज करो दिस इज रीनल आर्टरी, है ना। तो ये हो गया रीनल आर्टरी। वहां से राइज हुई क्या, एफरेंट आर्टरियोल। तो ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ। तो एफरेंट आर्टरियोल है। अब ब्लड यहाँ से आना शुरू हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। तो एफरेंट, तो रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट आर्टरियोल, और एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है और इसी से बनता है यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जिसको बोलते हैं अपन क्या है, बोलो, ग्लोमेरुलस, है ना। तो ये ग्लोमेरुलस बन गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से कैपिलरीज में फ्लो करता है ब्लड, और उसके बाद फाइनली यहाँ से बाहर जाएगा ग्लोमेरुलस से, किसके थ्रू, ये है इफरेंट। तो हमेशा ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो आप। ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में किससे, एफरेंट आर्टरियोल से, और जाएगा किससे, इफरेंट आर्टरियोल से। क्लियर। तो ये है इफरेंट आर्टरियोल, और फिर ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे डिवाइड करके बना रही है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यही सारे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है बच्चों, यही है। तो ब्लड इस तरह से चारों तरफ जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है उसके प्रेजेंट होगी। थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई बनाया है, और भी ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये स्ट्रक्चर हो गई क्या बच्चों, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इफरेंट आर्टरियोल ही डिवाइड होके बनाता है क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्लियर। तो ये हो गया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और उसी का एक पार्ट है, एक माइन्यूट वेसल है, ब्लड वेसल या कैपिलरी है, जो कि यू शेप्ड है। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये पूरा लूप ऑफ हेनले के राउंड जो प्रेजेंट है, यही है वासा रेक्टा। तो यही है वासा रेक्टा, यही है वासा रेक्टा। ये पूरा जो यू शेप्ड आपको दिख रहा है, जहां मैं एरो दिखा रहा हूं लूप ऑफ हेनले के राउंड, ये हो गया अपना लूप ऑफ हेनले, है ना। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले, और ये है वासा रेक्टा। तो जैसे लूप ऑफ हेनले होता है वैसे ही क्या है, उसी के जैसा वासा रेक्टा में भी सिमिलरिटी है, मतलब इसमें भी लिम्ब होंगे। तो देखो जैसे लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे अब ब्लड फिल्टर हुआ, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, और ब्लड फिल्टर होके यहाँ पे आया, तब इसको बोलते हैं जीएफ। और जीएफ इस तरह से मूव कर रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये अंदर नहीं जा रहा है, ये उसके ऊपर जा रहा है, ये उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, पीसीटी के ऊपर। और ये वाला पूरा रीजन है कॉर्टेक्स, ये पूरा यहाँ तक, जिसमें माल्पिलियन बॉडी, फिर पीसीटी और डीसीटी, ये है कॉर्टेक्स, और नीचे है मेडुला। समझ में आ रहा है आपको। तो ये है मेडुला। क्लियर। तो ये मेडुला है जिसमें लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। तो देखो ये लूप ऑफ हेनले का कौन सा लिंब होगा, नीचे की तरफ जीएफ फ्लो कर रहा है ना, नीचे की तरफ। तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पे अब ऊपर की तरफ जा रहा है कौन, जीएफ। तो ये हो गया इसका असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है जीएफ, ठीक है। वैसे ही आप वासा रेक्टा ये पूरा है, यहां से देखो, यहां से पूरा यू शेप जो आपको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज की का एक पार्ट या एक स्मॉल माइन्यूट ब्लड वेसल या पार्ट ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो यू शेप्ड है पूरा,
और वो बिल्कुल अराउंड लूप ऑफ हेनले के प्रेजेंट है, अराउंड द लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं वासा रेक्टा। तो यहाँ पे देखो ब्लड की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ, तो ये वासा रेक्टा का क्या हो गया, ये वासा रेक्टा का हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर, ये दिख रहा है आपको, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये वाला लिम्ब हुआ ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो इसमें लूप ऑफ हेनले में भी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ जीएफ। ब्लड ए वासा रेक्टा में भी है वो ब्लड कैपिलरीज, और वो ब्लड कैपिलरी जो पार्ट है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का, और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, और जो पैरेलली रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले के, ठीक है ना, यू शेप्ड है ये, उसमें ब्लड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसमें भी लिम्ब बताते हैं, ठीक है ना। तो ब्लड नीचे की तरफ, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब, डीएल यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ऊपर की तरफ जब गया ब्लड तो ये हो गया असेंडिंग लिम्ब, तो एएल यानी असेंडिंग लिम्ब, डीएल यानी डिसेंडिंग लिम्ब। और ये डिसाइड करते हैं हम ब्लड के थ्रू, वासा रेक्टा में ब्लड के डायरेक्शन के थ्रू, और जीएफ के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं हम लूप ऑफ हेनले में। क्लियर, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यही इफरेंट आर्टरियोल जब ब्लड ग्लोमेरुलस से लेके आएगी तो यही कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वासा रेक्टा है बच्चों, यू से पूरा जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और इधर जो नीचे है वो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है तो ये इसका असेंडिंग लिम्ब, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर वासा रेक्टा का, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर, तो ये याद रखना है, वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायग्राम बना के भी आपको दिखा दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कौन सा इफरेंट आर्टरियल है। हाँ, यहाँ पे याद रखना दिस इज रीनल वेन। तो फाइनली जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से आके मिलती है कहाँ, रीनल वेन में, और रीनल वेन अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर जाएगा। बहुत सारे वेन और आर्टरीज होती हैं, वो सब हमें नहीं याद रखना है, उतना डिटेल में नहीं आता है नीट में, तो इतना काफ़ी आपके लिए ये याद रखना है। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आया, एफरेंट आर्टरियोल में गया, फिर ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट से पेरिट्यूबुलर का ही एक पार्ट है वासा रेक्टा जो यू शेप्ड है, जो लूप ऑफ हेनले के राउंड प्रेजेंट है, उसमें भी दो लिम्ब हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। डिसेंडिंग जिसमें ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, असेंडिंग जिसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको आप ड्रॉ कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन।
ओके, तो देखो दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं बच्चों, पहले मैंने बताया हुआ आपको दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं ह्यूमन किडनी में। दो तरह के नेफ्रॉन हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे को बोलते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। जक्स्ट्रा मीन्स होता है नियर, नजदीक, तो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन मेड्यूला के नजदीक में होता है। अभी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जक्स्ट्रा का मतलब नियर टू द नेफ्रॉन। तो दो तरह के नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन लिखना आप, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो टू टाइप्स हैं नेफ्रॉन के। फर्स्ट इज cortical nephron. First is cortical nephron. Second is juxtamedullary. Juxtamedullary nephron. तो cortical and juxtamedullary. Cortical and juxtamedullary nephron. Clear? तो फर्स्ट पॉइंट क्या क्या है इनमें डिफरेंस का। फर्स्ट ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट क्या डिफरेंस है इनमें। इट इज मोस्ट एबंडेंट, टाइप ऑफ नेफ्रॉन or more abundant as compared to the juxtamedullary. तो it is more abundant, इस तरह से लिख लो, दो ही है। It is more abundant type of nephron. It is most abundant type of nephron present in human kidney. And it is about 85%. Okay, and it is about 85% of total nephron. It is about 85% of total nephron. तो total nephron जो हमारे किडनी में है उसका 85% क्या है, कॉर्टिकल। यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस, it is less abundant. It is less abundant type of nephron. It is less abundant type of nephron. It is 15% only. It is only 15% of total nephron. Clear? तो ये 15% होता है केवल टोटल नेफ्रॉन का, तो ये ज्यादा होगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है हमारे किडनी में। जक्स्टामेडुलरी इज ओनली 15%। तो ये दोनों आप डिफरेंस लिखो। फिर डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूं तो आपको और सारे डिफरेंसेस वहां से पता चल जाएगा इजीली। तो इट इज़ मोर एबंडेंट, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है इट इज़ मोर एबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ह्यूमन किडनी। इट इज़ अबाउट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं। जक्स्टामेडुलरी इट इज़ लेस एबंडेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन, इट इज़ ओनली 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन का 15। जक्स्टा वर्ड का मतलब होता है नियर, जक्स्टा का मतलब होता है, जक्स्टा मीन्स नियर, नजदीक होना। किसके, मेडुला के नजदीक है ये। आगे डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ
तो आपको समझ में आएगा कैसे है ये मेडुला के नज़दीक बच्चों। तो रब कर लो इसको, तो इसको मैं रब करता हूं। क्लियर? तो देखो तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन बच्चों इस तरह का होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन इस तरह का दिखेगा आपको। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है और इस लाइन के नीचे मेडुला है, इस लाइन के नीचे मेडुला है। इस तरह से ये होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉर्टिकल। अब जक्स्टा मेडुलरी कैसा होगा देखो, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ये कैसा होगा। इनका डायग्राम कैसे आपको दिखेगा, इस तरह का होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये वाला रीजन है, यहाँ से है ऊपर है कॉर्टेक्स, ये है दिस इज कॉर्टेक्स, और यहाँ पे है मेडुला। क्लियर? यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो वासा रेक्टा है, दिस इज वासा रेक्टा। तो डायग्राम से दो तीन डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे बच्चों। ये देखो पहला डिफरेंस क्या है कि जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ देखो यहाँ बहुत छोटा होता है, यहाँ जो लूप ऑफ हेनले है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में बहुत छोटा होगा, देखो बहुत छोटा दिख रहा है। और लिटिल एक्सटेंशन है इसका मेडुला में, लिटिल एक्सटेंशन बहुत कम जा रहा है मेडुला के अंदर। यहाँ पे देखो लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है, यहाँ जो लूप ऑफ हेनले है ये है लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बच्चों काफी लॉन्ग है देखो, और डीपली एक्सटेंडेड है, काफी डीप जा रहा है मेडुला के, काफी डीप मेडुला का इतना पार्ट कवर कर रहा है, यहाँ पे मेडुला इतना ही। तो डायग्राम से आपको डिफरेंसेस पता चला। दूसरा कि
पहला तो ये ज्यादा एबंडेंट वाले हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये लेस है इनका नंबर, ये 85% हो, सॉरी ये 15%, ये 85%, ये हम लोगों ने देख लिया। यानी कॉर्टिकल नेफ्रॉन मोर एबंडेंट है जक्स्टामेडुलरी से। क्लियर? जक्स्टा, अब नाम क्यों बोला नियर टू मेड्यूला? जक्स्टा मींस नियर, किसके? मेड्यूला के। तो ये देखो बिल्कुल मेड्यूला के पास में है, यहां तक कॉर्टेक्स था, यहां मेड्यूला, तो मेड्यूला के पास इसका सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका फिल्ट्रेशन एपरेटस जो भी माल्पिजियन बॉडी और ग्लोमेरुलस है वो भी पास है, इस तरह से। क्लियर? तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको जक्स्टा बोला क्योंकि ये नियर टू मेड्यूला, मेड्यूला के नियर इसके सारे लूप ऑफ हेनले, ये सारा पार्ट इसके नियर है। यानी इसका जो एपरेटस है, ये फिल्ट्रेशन एपरेटस, वो भी बिल्कुल, यानी जो माल्पिजियन बॉडी है इसका या रीनल कार्पस्कल, वो बिल्कुल नियर टू मेड्यूला है, और यू कैन से इनर कॉर्टेक्स में है, इनर कॉर्टेक्स या मेड्यूला में है। इसका जो फिल्ट्रेशन वाला फिल्ट्रेशन एपरेटस है या माल्पिजियन कार्पस्कल है, वो आउटर कॉर्टेक्स में है, इसके लिए इसका नाम पड़ा कॉर्टिकल या आउटर कॉर्टेक्स में है इसका माल्पिजियन कार्पस्कल या माल्पिजियन बॉडी या रीनल कार्पस्कल जो है ये आउटर कॉर्टेक्स में है। इसका इनर कॉर्टेक्स और नियर टू मेड्यूला है, इसीलिए इसको जक्स्टामेडुलरी। क्लियर? तो इसको जक्स्टामेडुलरी बोलते हैं इस कारण से। फिर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे वासा रेक्टा बिल्कुल प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड है। वासा रेक्टा यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, यहाँ पे मैंने वासा रेक्टा बनाया ही नहीं, तो वासा रेक्टा इज एब्सेंट, इसमें वासा रेक्टा इज आइदर एब्सेंट और हाईली रेड्यूस्ड। तो वासा रेक्टा हाईली रेड्यूस्ड होता है, यहाँ पे वासा रेक्टा इज हाईली रेड्यूस्ड और एब्सेंट। क्लियर? यहाँ पे वासा रेक्टा है ऑलवेज प्रेजेंट एंड इट इज वेल डेवलप्ड। क्लियर? तो डायग्राम से ही बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पता चल रहे हैं। फिर ये मेनली एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करेगा बच्चों, ये मेनली एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, ये मेनली ऑस्मो रेगुलेशन में, जब सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बनाना हो, उस समय मेंटेन करना हो बॉडी में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस, तो उसमें इसका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेज हैं। तो पहला डिफरेंस ये वाला ज़्यादा होगा नंबर में, 85% है, ये सिर्फ 15% है। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हो, जो सेकेंड डिफरेंस है दैट इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट। तो लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट इन लेंथ and little extended into medulla। यहां पे देखो सेकेंड डिफरेंस में लूप ऑफ हेनले इज longer and deeply extended into medulla। तो दूसरा डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है डायग्राम से। यहाँ देखो छोटा है, बहुत छोटा है लूप ऑफ हेनले, और मात्र इतना ही एक्सटेंडेड है यानी लिटिल। यहाँ पे लूप ऑफ हेनले बहुत डीप है और यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है और नीचे तक यहाँ तक एक्सटेंडेड है, ये सॉरी यहाँ तक है ना लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ तक एक्सटेंडेड है मेडुला में। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। थर्ड इज Malpighian body is present in outer cortex। तो Malpighian body
ये पूरा बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल जो है ये कहाँ है, आउटर कॉर्टेक्स में। देखो कॉर्टेक्स के बिल्कुल बाहर वाले साइड में, यहाँ पे मालपिघियन बॉडी और रीनल कार्पस्कल इज प्रेजेंट और सिचुएटेड इन inner cortex or near to medulla। तो जो इसका फिल्ट्रेशन वाला जो एपरेटस है इसका मालपिघियन कार्पस्कल, वो मेड्यूला के नजदीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा जक्स्टा मेडुलरी, इट इज नियर टू मेड्यूला। तो जो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि इसका जो मालपिघियन बॉडी है वो नियर टू मेडुला प्रेजेंट है, बिल्कुल मेडुला के पास प्रेजेंट है इसका फिल्ट्रेशन एपरेटस या इसका मालपिघियन बॉडी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्टा मींस नियर, मेडुलरी मींस नियर टू मेडुला। तो नियर टू मेडुला, व्हाट इज नियर टू मेडुला? इट्स मालपिघियन बॉडी। तो मालपिघियन बॉडी is near to medulla, malpighian body is near to medulla, that's why juxtamedullary nephron। ओके, 3 डिफरेंसेस हो गए। फोर्थ याद रखना है आपको, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और highly reduced। Vasa recta is absent or highly reduced। Fourth, vasa recta is present and well developed। Fifth is it is involved in excretion। ये इन्वॉल्व होगा कहाँ? ऑस्मोरेगुलेशन। इट इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये नेफ्रॉन ऑस्मोरेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है बच्चों। ये इन्वॉल्व होगा किसमें? ऑस्मोरेगुलेशन में। इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये डिफरेंसेज है बच्चों, ये ऑस्मोरेगुलेशन में जक्स्टामेडुलरी, कॉर्टिकल इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन में। क्लियर? तो ये डिफरेंसेज अपने को ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको सारा ये समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी एनसीईआरटी में मेंशन है, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे कम है, मैंने कुछ ज़्यादा आपको बताया है। क्लियर? ओके।